नमस्कार दोस्तों, रॉयल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा आपको पता है कि बीएससी नर्सिंग में अपना फिजिक्स का पोर्शन कल ले रहे थे, उसमें यूनिट्स के टॉपिक पढ़ाए थे। तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो उसमें पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विद्युत धारा। विद्युत धारा, जो इलेक्ट्रिसिटी, जो करंट है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी करंट में विद्युत धारा क्या होती है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम है, व्हीटस्टोन ब्रिज सेतु है, मीटर सेतु है, जिसको हम विभव मापी बोलते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक क्या है उसमें, विद्युत धारा। कि विद्युत धारा होती क्या है? तो विद्युत धारा होती है आवेशों के प्रवाह की दर को, आवेशों के प्रवाह की दर को, प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। मात्रक को बोलते हैं यूनिट। ठीक है। द रेट फ्लोइंग द rate flowing of the charge is it is equal to the electricity current. This is the electric current, the unit of the ampere. एम्पियर एक यूनिट होती है। ठीक है। एम्पियर को हम डिनोट करते हैं ए से। आपने देखा होगा कि अपने जैसे गांव में रहते हैं, ट्यूबवेल पे जब जाते हैं, तो वहां पे जो अपना जो कुआं, जो जिसको बोलते हैं कोटड़ी वगैरह होती है, उसमें दो घड़ियां लगी होती है। एक पे लिखा रहता है ए और एक पे लिखा रहता है वी, और बीच में अपना लगा रहता है स्टार्टर, जिसपे तीन बटन होते हैं। एक होता है रेड, एक येलो, और एक होता है ग्रीन। एक कैसा होता है? ग्रीन। एक होता है ग्रीन, एक होता है येलो, और एक होता है रेड। रेड को तो क्या काम करने के आता है? क्लोज करने के, बंद करने के काम आता है। येलो की, ग्रीन किसके काम आता है? स्टार्ट के काम आता है। एक घड़ी होती है ए, ए होती है एम्पियर को बताती है। ए का अर्थ क्या होता है? एम्पियर। ये किसको बताएगी? एम्पियर को रिप्रेजेंट करेगी। वी मतलब वोल्टेज, वी किसको बताएगी? वोल्टेज को बताएगी। जो वोल्टेज है, ये बढ़ेंगे तो ये घटेगा, इनमें अपोजिट काम चलता है। ठीक है भाई। प्रश्न ये पूछता है, विद्युत धारा कैसी राशि है? विद्युत धारा कैसी राशि है? कैसी राशि है, कैसी क्वांटिटीज है, कैसी राशि है? तो विद्युत धारा कैसी राशि है? विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटीज। कैसी राशि है? अदिश राशि है। कंफ्यूजन ये होता है, एक वर्ड पढ़ा होगा आपने, नोट लगा रहा हूं मैं, नोट से आप देखना। एक तो होता है विद्युत, और एक होती है विद्युत धारा। दो वर्ड होते हैं। एग्जाम कोई सा दे लेना, अलग अलग चीजें होती हैं। ये तो है सदिश, वेक्टर क्वांटिटीज, और ये है अदिश राशि। ये कौन सी है? अदिश। सदिश और अदिश क्या होते हैं? सदिश में दिशा की नॉलेज होती है, दिशा का ज्ञान होता है। किसके साथ साथ? परिमाण व मात्रक के साथ साथ किसका ज्ञान होता है? दिशा का होता है। लेकिन अदिश में दिशा का नॉलेज नहीं होती है। अदिश में दिशा का ज्ञान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखिए, वर्ड से पकड़ो। ए का अर्थ हिंदी में होता है नहीं, नॉट। ए का अर्थ क्या होता है? नॉट, नहीं। क्या नहीं है? दिस मतलब दिशा। इसमें क्या है? स मतलब साथ साथ, मैं तेरे साथ साथ फेरे साथ निभाऊंगा, मतलब साथ का आ रहा है। तो साथ क्या होगी? दिस मतलब दिशा। साथ क्या होगी? दिशा। नेक्स्ट है, अब इसके बाद पढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है ओम का नियम। ओम का नियम इंपोर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी बनते हैं ओम के नियम से। क्लास 10th में भी है, क्लास 12th में भी है, दोनों में है।
एक ओम होता है, एक अनोमी होता है। अनोमी वो होता है जो ओम के नियम का फॉलो नहीं करता है, और ओम का नियम का जो फॉलो करे उसको क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम क्या होता है, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा उसके सिरों पर, उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के, उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। क्या है, मान लो एक ये वायर है, इसमें क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, धारा बहेगी। तो इसके यहां सिरों पर क्या लगवा दिया, एक विभवांतर लगा दिया। तो मैंने कहा कि किसी चालक तार में प्रवाहित धारा उसके सिरों पर, कोई भी दो सिरे हैं ए या बी, उनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर वोल्टेज के क्या होती है, समानुपाती। क्या होती है, समानुपाती। एक उतारो एक बार, कि ओम का नियम क्या है, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। अब इसी से हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं, जो इसका फॉर्मूला जो सूत्र वगैरह बनता है, कि फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, V। मैंने कहा विभवांतर के क्या समानुपाती होती है, धारा, V समानुपाती I। ठीक है, अब समानुपाती का जब चिन्ह हटाएंगे हम, इसका जो साइन है वो हम हटाएंगे, तो क्या आएगा, V बराबर RI। R क्या है साहब, R यहां है प्रतिरोध नियतांक, कांस्टेंट है, रेसिस्टेंस कांस्टेंट। प्रतिरोध को बोलते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस होता क्या है, R होता क्या है, प्रश्न ये है मेरा, R होता क्या है। ये एक कमरा है, कमरे में लाइट आ रही है, ये अपना प्लग है, यहां से जाके यहाँ पे एक मैंने बल्ब लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है, विभवांतर वोल्टेज भी आ रहे हैं, हमें आई भी मिल गई और वी भी मिल गया, आर नहीं मिला साहब। आर क्या है, आर यही है, ये जो बल्ब होता है ये आर होता है, प्रतिरोध, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। आर को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। आर क्या है, प्रतिरोध है। देखिए, तो इसमें क्या हो गया, V बराबर क्या हो गया, V से एक फॉर्मूला, V बराबर तो क्या हो गया, विभवांतर हो गया, V बराबर विभवांतर। R बराबर क्या हो गया, प्रतिरोध। R क्या हो गया है, प्रतिरोध हो गया है। I क्या है, I है धारा। ठीक है, I क्या है, धारा। विभवांतर को इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियोमीटर, विभवांतर को इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। R प्रतिरोध, प्रतिरोध को बोलते हैं रेसिस्टेंस। I, I धारा हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं करंट। हिंदी में क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। अब इसी फॉर्मूले से मैं और सूत्र निकालू कि V बराबर आई आर, आर आई, इससे मैं दो मान और निकाल सकता हूं। मेरे को चाहिए I का मान, तो I का मान हो जाएगा V अपॉन आर, V अपॉन आर। ठीक है, धारा का मान भी निकाल सकते हैं। अगर मैं रेसिस्टेंस का मान निकालू तो V अपॉन आई, V अपॉन आई। ये इससे क्या है, एक सूत्र तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक देखिए पीछे एक अपना ये हो गया, ये तीन हो चुके हैं अपने पास। ठीक है, तो इससे हम बहुत इजी है कि V समानुपाती I, V बराबर आर आई। आर क्या है, एक प्रतिरोध नियतांक है। ठीक है, V का अर्थ क्या है, विभवांतर है, R का अर्थ क्या है, प्रतिरोध है, I क्या है, करंट है, धारा है। और नेक्स्ट मैंने बताया कि V बराबर आर आई, तो I के मान जो निकालते हैं तो V और R कहां आ जाएगा, इसके भाग में आ जाएगा, R का निकालेंगे तो I नीचे आ जाएगा। मैं बात कर लू मात्रक की, मात्रक, मात्रक को बोलते हैं यूनिट, मात्रक को क्या बोलते हैं, यूनिट। कि इनकी सर यूनिट क्या क्या होती है, कि R की यूनिट क्या होगी, I की यूनिट क्या होगी, V की यूनिट क्या होगी। ठीक है, तो R का, R होता है प्रतिरोध, R क्या होता है, प्रतिरोध। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम, ऐसे भी लिखते हैं ओम। सर I क्या होती है, I होती है धारा,
धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। इसको ए से डिनोट करते हैं। सर वी क्या होता है? वी होता है विभवांतर, पोटेंशियोमीटर। वी क्या होता है? विभवांतर, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। ये हमें याद रखना है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ओम के नियम के ऊपर। तो ये हमारा क्या था? ओम का नियम था। नेक्स्ट जो था, नेक्स्ट जो पढ़ेंगे अनोमीय। अनओमीय, अनओमीय। नेक्स्ट जो है वो है अनोमीय। अनओमीय, जो ओम के नियम का पालन नहीं करता। जो ओम के, जो परिपथ, जो परिपथ ओम के नियम का, लिख लेना, जो परिपथ जो परिपथ ओम के नियम का, ओम के नियम का पालन नहीं करता है, नहीं करता है, अनोमीय कहलाता है। अनओमीय कहलाता है। अनओमीय कहलाता है। ज्यादा बड़ी चीजें, फिजिक्स बहुत इजी है, रटना नहीं है, अपने को सिर्फ समझना है। ओमीय, जो ओम का नियम, ओम, ओम का नियम क्या है? जो ओम का नियम का पालन करे वो ओमीय। अनोमीय, अन मतलब नहीं, जो ओम के नियम का पालन नहीं करे वो कौन सा कहलाता है? अनोमीय कहलाता है। ओम का नियम मैंने बताया, ओम का नियम क्या होता है? किसी चालक तार में प्रवाहित धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के क्या होती है? समानुपाती होती है। ठीक है, V प्रोपोर्शनल I, V समानुपाती I। इसके बाद जो नेक्स्ट जो मैंने बोला कि V समानुपाती I, V बराबर RI। R क्या है यहाँ पर? प्रतिरोध नियतांक है। R क्या है? प्रतिरोध नियतांक। I क्या है? धारा है। V क्या है? यहाँ पे विभवांतर है। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। आई, धारा का मात्रक क्या होता है? करंट होता है। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो इन चीजों को हमें याद रखना है। अब इसी के बाद आता है प्रतिरोधों का संयोजन। जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग बनती है वो आती है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन बहुत इजी है, आराम से पढ़ते चलेंगे, बिल्कुल समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रटोगे तो कभी फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, तो प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। सब कौन कौन से हैं दो प्रकार? बिल्कुल देखिए भाई, दो प्रकार कौन कौन से हैं, तो देखिए दो प्रकार है। नंबर एक, पहला तो आता है श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा क्रम संयोजन? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम है संयोजन। सर दूसरा कौन सा आता है? दूसरा आता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। पहला कौन सा है? श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा कौन सा है? समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से? दो। कौन कौन सा? श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। पहला है अपना श्रेणी क्रम संयोजन। पहला कौन सा है? श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, कौन सा बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। कि श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है? सबसे पहले तो देखो, श्रेणी मतलब सीधा, श्रेणी का अर्थ क्या होता है? सीधा सीधा जो जुड़े वो कौन सा है? श्रेणी क्रम संयोजन है। एक तार से अलग अलग जगह जाए, ठीक है, वो कौन सा होता है? समांतर क्रम। कौन सा होता है? पैरेलल। समांतर, श्रेणी मतलब सीधा सीधा। तो इसका जो डायग्राम है, सबसे पहले तो इसका क्या बनाएंगे? डायग्राम, जो चित्र जिसको बोलते हैं कि साहब इसका चित्र क्या होता है। देखिए बहुत इजी है।
समझना है, मैंने कहा सीधा सीधा चलना है। ये लीजिए भाई, सीधा सीधा, ये है सीधा सीधा। ठीक है, यहाँ पे आए। अब इसको चालू करने के लिए एक क्या जोड़ेंगे, बैटरी। एक क्या जोड़ेंगे, कुंजी। कुंजी को बोलते हैं पलक। क्या बोलते हैं, पलक। ये है आपका कौन सा क्रम का, श्रेणी क्रम संयोजन का चित्र। ठीक है सर, इसमें प्रदर्शित कीजिए। अब प्रदर्शित कर देते हैं क्या क्या है। ये क्या है, R1। ये कौन सा है, R2। और ये कौन सा है, R3। ठीक है साहब, बिल्कुल अच्छी बात है। नेक्स्ट क्या है, ये क्या है, ये वोल्ट है, वोल्टेज के लिए बैटरी जोड़ दी। बैटरी के बाद साहब ये क्या जोड़ी, ये हमने जोड़ दी के को बोलते हैं कुंजी। मैं लिख देता हूं, ये क्या होती है, कुंजी। ठीक है, V मतलब ये है बैटरी। ये क्या है, बैटरी जोड़ी। ठीक है, बैटरी के बाद नेक्स्ट जो मैं बता रहा हूं आपको कि ये क्या है, तीनों के तीनों ये है प्रतिरोध। ये क्या है, प्रतिरोध। ये तीनों के तीनों क्या है, प्रतिरोध। धारा का प्रवाह किस साइड होगा, कैसे होगी धारा फ्लोइंग। धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है। धारा कैसे होती है, प्लस से माइनस की ओर। ये चीजें ध्यान। मैं अगर पूछूं क्वेश्चन कि प्लस से माइनस पढ़ी है, माइनस से प्लस कब होती है, माइनस से प्लस कब होती है। हमने तो आज तक पढ़ी है कि साहब धारा का जो प्रवाह होता है वो प्लस से माइनस की ओर होता है। लेकिन कभी ये पूछना कि माइनस से प्लस की ओर कब होता है। ये जैसे फोन है, फोन सब चल रहा है चार्ज होने के बाद तो कैसा चल रहा है, प्लस से माइनस। अब डेड होने के बाद इसको हम क्या करेंगे, चार्जिंग पॉइंट पे लगाएंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस से प्लस, अपोजिट चलेगा ये। इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा चित्र हो गया। अब इसका जो सूत्र होता है, इसका जो सूत्र होता है, फॉर्मूला, कि श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, इसको सिद्ध भी करेंगे हम कि सिद्ध कैसे हो गए। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN। ठीक है भाई, एक सेकेंड, R1 R2 और R3। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है, इसका सूत्र होता है कि तीनों प्रतिरोधक, ये होता है किसका, ये होता है कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का, टोटल रेसिस्टेंस, कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है। कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है। इस पे एक एग्जाम्पल भी करवाएंगे कि कैसे होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत बार पूछता है, रिंग में पूछ ले कि ये रिंग किस में जुड़ी हुई है। ठीक है, ये पैरेलल में है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में है या सीरीज कॉम्बिनेशन में। इनके बारे में हमें पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल बेसिक क्वेश्चन आता है। ठीक है इसको प्रूफ करें कि साहब ये आया कैसे, प्रूफ सिद्ध करना है इसको कि साहब ये आया कैसे। देखिए सिद्ध करते हैं। हमें के लिए हमें क्या लेके आना है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू RN। ठीक है, तो हमें तो सीधा फर्स्ट में यही बताया है कि ओम के नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम अनुसार, ओम के नियम अनुसार। ओम का नियम क्या है, V इक्वल टू RI, यही है। अब जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है इसमें धारा का मान समान रहता है। धारा का मान क्या रहता है, समान रहता है। लेकिन विभवांतर का मान क्या रहता है, अलग अलग रहता है। विभवांतर का मान क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो मैं विभवांतर V1 का मान निकालू तो R इक्वल टू I1, R1 इक्वल टू I। V2 का मान निकालू मैं तो R2 I। V3 का मान निकालू तो क्या आएगा, R3 I। ठीक है, इसी प्रकार मैंने कहा कुल प्रतिरोध, प्रतिरोध विभवांतर, कुल विभवांतर कितना होगा, कुल विभवांतर, कुल विभवांतर का मान कैसे निकलेगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, V का मान V इक्वल टू, अब V1 और V2 के जो मान है, V1 और V2 के जो मान है वो हम निकाल सकते हैं। इनको कहां से, इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। लिख दो समीकरण, ये इक्वेशन 2 है। समीकरण 1 से मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर किसके मान रखोगे, V1
V2 और V3 के मान। ठीक है, V1 V2 और V3 के मान समीकरण 2 में रखने पर, तो V इक्वल टू V1 का मान क्या है R1I, V2 का R2I, V3 का I3I। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है I, तो ब्रैकेट पे लिख देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है भाई, इसके बाद V का मान भी हम ले सकते हैं, तो ये इक्वेशन दे दो इसको 3 नंबर। कितने नंबर, 3 नंबर। कितने नंबर, 3 नंबर। नेक्स्ट देखिए, समीकरण 3 में ओम के नियम अनुसार, ओम के नियम अनुसार, ओम के नियम अनुसार V का मान रखने पर, मान रखने पर, ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, और समीकरण 3 क्या है हमारी, V इक्वल टू आई ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो इसमें V का मान रखेंगे तो V का मान आ जाएगा आई आर, इसमें आएगा कॉमन I, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है भाई, I से I कैंसिल, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या हो गया, सिद्ध हो गया। इसको बोलते हैं हैंड्स प्रूफ एज पे। ठीक है भाई, ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। दोबारा देखिए एक बार इसी को, हमारा प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से था, 2 प्रकार से था। कौन कौन सा था, एक तो श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन का जो हमने डायग्राम बनाया R1 R2 और R3। ठीक है, 3 प्रतिरोध लगा दिए, एक बैटरी से जोड़ दिया और एक कुंजी से। कुंजी को ऑन किया, धारा का फ्लो प्लस से माइनस की ओर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट Rn। कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है। अब इसको हमें प्रूफ करना है कि सर ये आया कैसे, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो मैंने कहा कि ओम के नियम अनुसार चलना है हमें, क्योंकि ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू RI। अब ओम जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है, कौन सा संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान, ये स्टार लगा रहा हूं, धारा का मान समान रहता है, जबकि विभवांतर का मान, विभवांतर का मान अलग अलग होता है, अलग अलग प्रतिरोध पर अलग अलग होता है। विभवांतर का मान क्या रहेगा, अलग अलग प्रतिरोध पर अलग अलग रहेगा। ये चीजें हमें क्या करनी है, याद रखनी है। तो V1 का मान क्या होगा, आई R1I, V2 का R2I, V3 का R3I। क्योंकि हमें डायग्राम में देखिए भाई कैसे कर, सर V1 V2 V3 कैसे, मान लो इसका प्रतिरोध क्या करना है, तो यहाँ आएगा V1, इसका ज्ञात करना है, यहाँ आएगा V2, और यहां से यहां तक का V3, यहां से कौन का V3। तो R1 I तो बराबर है, तो V1 इक्वल टू R1I, V2 R2I, V3 R3I। यही मैंने लिखा है आगे। ठीक है, यही मैंने तीनों चीज लिखी है, इसको इक्वेशन दे दिया हमने फर्स्ट। कुल विभवांतर क्या होता है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। समीकरण 1 में V1 V2 V3 के मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो V1 का मान क्या है R1I, V2 का R2I और V3 का R3I। तो ये मान रखा, तो R1I R2I R3I, I को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, इधर V है, तो ओम के नियम अनुसार समीकरण 3 में V का मान रखने। ओम का नियम क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर, तो आई आर मैंने यहाँ पे रखा, I से I कट गया और लास्ट में क्या आ गया, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा क्या था, ये सूत्र था, इसको हमने क्या किया, प्रूफ किया। अब एक न्यूमेरिकल लिखवाता हूं, देखिए एक न्यूमेरिकल करते हैं हम। देखिए, देखिए एक डायग्राम से बना रहा हूं आपको, पहले सिंपल फिर हार्ड। मान लो 3 प्रतिरोध हैं और तीनों किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। R1 का मान 2 ओम, R2 का मान 3 ओम और इसका मान 4 ओम। ये एक
10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, धारा आई बह रही है। हमें निकालना क्या है, प्रूफ क्या करना है इसमें। नंबर 1, कुल प्रतिरोध का मान, कुल प्रतिरोध का मान। ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर का मान, विभवांतर का मान। एक साथ हम 2 प्रश्न सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, करिए एक बार इसको जब तक करते हैं। किया भाई। देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, कुल प्रतिरोध का मान। तो कुल प्रतिरोध का जो सूत्र होता है, टोटल रेसिस्टेंस, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध का मान हम कैसे निकालेंगे। कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट RN। R1 का मान हमें पता है, R2 का मान भी हमें पता है, और R3 का भी, तो हमें निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। R इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट। तो R का मान कितना आ गया, 4 और 3 7 और 2 9, इसका आ गया 9 ओम। कुल प्रतिरोध का मान कितना आया, 9 ओम आ गया। और क्या पूछा है हमसे, और हमसे पूछा है प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर का मान। कि विभवांतर का मान हमें क्या है, कि यहां पे भी V1 का मान ज्ञात करना है, यहां पर भी V2 का मान ज्ञात करना है, और यहां पर V3 का मान ज्ञात करना है। ये तीनों चीजें हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर का मान, प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर का मान। तो V1 इक्वल टू क्या होता है, हमने जब पीछे पढ़ा था R1I, लेकिन I का मान तो हमारे पास है ही नहीं, I का तो मान है ही नहीं, तो इसमें कुल धारा का मान भी देना चाहिए। तो V1 का मान होगा, R1 तो हमारे पास है लेकिन I नहीं है। I कैसे निकलती है, हमने ओम के नियम के अनुसार पढ़ा था, I इक्वल टू V अपॉन R। लेकिन V का मान तो हमारे पास है ऑलरेडी, कितना दे रखा है, V का मान दे रखा है 10। कितना दे रखा है, 10। देखिए, तो पहले धारा निकालेंगे, I इक्वल टू 10 अपॉन, अभी कुल प्रतिरोध निकाला है, कितना आया है टोटल प्रतिरोध, 9 ओम। 3 2 5 और 4 9, 9 ओम आया है, तो 9 आ गया। तो I इक्वल टू कितना आया, 10 अपॉन 9 एम्पियर। ठीक है भाई, 10 अपॉन 9 एम्पियर। तो यहां से निकाल सकते हैं V1 इक्वल टू, R1 का मान कितना है 2, मल्टीप्लाई 10 अपॉन 9, ये हो गया 20 अपॉन 9। ठीक है, इसी तरह V2 का मान निकालेंगे, V2 का क्या आएगा, R2I। तो V2 इक्वल टू क्या आ गया, R2 का मान कितना है, R2 का मान कितना है 3, और I का मान कितना है, I का अभी हमने निकाला 10 अपॉन 9, 30 अपॉन 9। ठीक है, ये वोल्टेज में आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अपन निकालते हैं V3 का मान, V3 कितना आएगा, R3I। V3 इक्वल टू, R3 का मान कितना है, 4 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 9, तो 40 अपॉन 9 वोल्टेज। ये हमारे मान थे, तो इनको क्या करना है, सिद्ध करना है। इसी प्रकार फॉर्मूले
अपना किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, इजी आए या हार्ड आए, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला किस हिसाब से टैकल कर रहा है। ठीक है, फॉर्मूला जिस बच्चे को याद है, उसने रटा नहीं समझा हुआ है कि भाई सीरीज में कैसे जुड़ता है और पैरेलल में कैसे जुड़ता है। ठीक है, तो सीरीज का फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। नेक्स्ट जो हमारा है वो है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, कौन सा संयोजन? समांतर क्रम संयोजन। देखिए, सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं हम। सर कैसे होता है समांतर क्रम संयोजन का? तो समांतर क्रम संयोजन का जो डायग्राम है वो थोड़ा अलग बनेगा इससे। ठीक है, एक बैटरी से जोड़ेंगे, एक कुंजी से जोड़ेंगे, 3 प्रतिरोध लेंगे, ठीक है, ये होता है R1, ये R2 और ये होता है R3। ये वोल्टेज की एक बैटरी से जोड़ दिया, और ये होती है कुंजी। ये क्या होती है? कुंजी, जिसको हम प्लग भी बोलते हैं। ये क्या है? बैटरी है। ये क्या है? बैटरी है। ये प्रतिरोध है। ये क्या है? प्रतिरोध है। इसमें धारा का मान भी अलग अलग हो, यहाँ पे आई है, यहाँ पे जाने के बाद पॉइंट ए से बी तक धारा डिवाइड होगी, इसमें जाएगी I1, इसमें जाएगी I2। जो धारा है, धारा का मान अलग रहेगा इसमें। यहाँ के जाने के बाद धारा डिवाइड हो जाएगी, इसमें जाएगी I1, इसमें जाएगी I2 और इसमें धारा जाएगी I3। ठीक है, यहाँ जाने के बाद धारा का मान समान हो जाता है एक। ठीक है, ये हमारा कौन सा है? समांतर का पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पहला हमने कौन सा पढ़ा है? सीरीज कॉम्बिनेशन का। सेकंड कौन सा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला है, सबसे पहले तो इसमें एक नोट चीज करके एक बात लिखते हैं हम। नोट, समांतर क्रम संयोजन में समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध के लिए, प्रत्येक प्रतिरोध के लिए, प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग अलग होता है। प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग अलग होता है। प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग अलग होता है, जबकि विभवांतर का मान, जबकि विभवांतर का मान, जबकि विभवांतर का मान, विभवांतर का मान समान होता है। विभवांतर का मान समान होता है। सीरीज था, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान था, लेकिन विभवांतर का मान क्या था? अलग अलग था। इसमें क्या है? इसमें उल्टा है। समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग अलग होगा। प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा का मान अलग अलग होगा, लेकिन विभवांतर का मान क्या होगा? समान होगा। ठीक है, इसका जो कुल प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है कि कुल प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं? कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कुल प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं?
इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 इक्वल टू 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट डॉट 1/r। ये इसका फॉर्मूला होता है। 1/r इक्वल टू 1/r1 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट 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 1/rn। ये हमें याद रखना है। सीरीज में क्या था, श्रेणी क्रम में था r इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3। उस पे हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था कि तीन प्रतिरोध हैं R1 R2 R3 जिनके मान हमने लिए थे 2 ओम 3 ओम और 4 ओम। एक 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा था। कितने वोल्ट की? 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा था, जिसमें कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात करना था। किसका? कुल प्रतिरोध का। प्रत्येक सिरों पर, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान अलग अलग निकालना था। लेकिन इसमें धारा का मान अलग अलग निकलेगा। उसमें विभवांतर का मान अलग अलग निकला है, इसमें धारा का मान अलग अलग निकलेगा। ठीक है, याद रखना। विभवांतर का मान समान रहता है इसमें, समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान समान रहता है, लेकिन धारा का मान क्या रहता है? अलग अलग रहता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहेगा लेकिन विभवांतर का मान अलग अलग रहेगा। ठीक है, ये इसका कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का क्या है? फॉर्मूला है। इसको भी हम प्रूफ करेंगे कि कैसे निकलता है, ये फॉर्मूला कैसे आया। प्रूफ करते हैं इसको कि सब कैसे हुआ। देखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं? समांतर क्रम। क्या पढ़ रहे हैं? समांतर क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम में वो ही हमारे तो एक चीज याद होनी चाहिए, ओम के नियम अनुसार। ओम के नियम अनुसार। ठीक है, ओम का नियम क्या कहता है? V इक्वल टू आर आई। मैंने बताया धारा का मान अलग अलग होगा, विभवांतर का मान क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो धारा का मान I1, I इक्वल टू हम निकालें इससे, I का मान अगर मैं यहां से निकालता हूं I इक्वल टू, तो V अपॉन आर। ठीक है भाई, तो मैं I का मान, I1 का मान निकालो तो क्या आएगा? V तो समान है R1, पहले प्रतिरोध के लिए R1। ठीक है, कैसे निकला देखिए आप। V तो समान है, V को तो हम यहां लगा देंगे। I1 R1, I2 R2, I3 R3। ठीक है, V का मान क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, V I2 का मान V अपॉन R3। इसी तरह I3 का मान V अपॉन, सॉरी, R2 और यहां R3। ये कौन सी है इक्वेशन? ये इक्वेशन कौन सी हो गई? फर्स्ट। और ये इक्वेशन हो गई सेकंड। ठीक है, मैं कहूं कि कुल धारा का मान, कुल धारा का मान, कुल धारा का मान कितना होता है? टोटल करंट। तो I इक्वल टू, जोड़ दो सभी को। कुल धारा के लिए क्या करना है? सभी के मान को जोड़ दो। I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई? 3 हो गई। उसमें हमने क्या जोड़ा था? कुल विभवांतर जोड़ा था। इसमें हमें क्या जोड़ना है? कुल धारा का मान जोड़ना है कि I1 I2 I3। ठीक है, मैं यहां से क्या करूं? इक्वेशन I1 I2 I3 के मान किस में रख दूं? इक्वेशन 3 में रख दूं। I1 I2 I3 धारा का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर कोई दिक्कत नहीं है, रख दीजिए। तो I इक्वल टू, I1 का मान क्या है भाई? I1 का मान क्या है? V अपॉन R1। I2 का मान क्या है? V अपॉन R2। और I3 का V अपॉन R3। V क्या आ रहा है? पर्टिकुलरली कॉमन आ रहा है इनमें, तो V को कॉमन लिया, 1/R1, 1/R2 और 1/R3। इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 4। नेक्स्ट देखिए, इसमें अब V का, I का मान हम कहां से रख सकते हैं? I का मान हम इक्वेशन फर्स्ट से रख सकते हैं। तो समीकरण समीकरण 4 में I का मान
समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से रखने पर, तो आई का मान क्या है? v अपॉन आर। v हमने कॉमन लिया था 1/r1, 1/r2 और 1/r3, यही था। v से v क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। ये हमारा क्या है? कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, सूत्र है, किस क्रम में? समांतर क्रम में। कौन से क्रम का है ये? समांतर क्रम संयोजन का। समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन संयोजन का। ठीक है भाई। कल जो पढ़ेंगे इसके आगे, वो पढ़ेंगे हम किरचॉफ का नियम। किसका पढ़ेंगे? किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे। फिर व्हीटस्टोन ब्रिज सेतु पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।